पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें फरहाना फिरोज की आवाज़ में। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी का पाकिस्तान के साथ तनाज़े पर कहना है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सूरत हाल बढ़ी तो हम जवाब देंगे। कतर और दिगर अरब ममालिक जैसे दोस्त ममालिक ने हमें खामोश रहने के लिए कहा है और हमने लड़ाई रोक दी। जंग हल नहीं, बातचीत हल है। हम हमेशा इस रास्ते पर चलेंगे। टाइम फॉर न्यूज़ के वीडियो में अमीर ख़ान मुत्तकी को सुने। तरफ से कोई मुश्किल नहीं, पाकिस्तान के लिए भी हमारे तरफ से मुश्किल। युद्ध रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? उर्दू बोलो। देखिए INS का एक सवाल, पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उससे बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है, मुफाहिमा और मुज़ाकरे की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आगे भी हमारा ये पॉलिसी है और हम ये चाहते हैं कि सारे खिते के ममालिक और खिते के सारे लोग आराम और खुश और अच्छी ज़िंदगी के मालिक हो और अच्छी ज़िंदगी गुजरने के ज़मीना और शराइत बराबर हो जाए। बिल्कुल। आज कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुल्क को तरक्की के लिए पुरअज़्म सियासी निज़ाम की ज़रूरत है। एक हुकूमत जो तालीम, रोज़गार को बेहतर बनाने और आवाम को बाख्तियार बनाने के लिए काम करती है, मगर मोदी सरकार अफसोसनाक तौर पर ऐसा करने में नाकाम है। मोदी हुकूमत मुल्क भर में एक करप्ट सियासी निज़ाम की पैरवी कर रही है, जिसका वाहिद मकसद इलेक्शन जीतना है। टाइम फॉर न्यूज़ के स्पेशल वीडियो में देखें प्रियंका गांधी क्या कहती हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद। आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। तो ये गलत तरह की राजनीति है। बार बार हर मंच पर मैं कहती हूँ, जनता पर निर्भर है, आप सब पर निर्भर है, हमारे यहाँ जो कार्यकर्तागण हैं उन पर निर्भर है कि हम, और हमारे नेताओं पर निर्भर है कि हम सही तरह की राजनीति, सही तरह की विचारधारा देश की एकता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम निभाएं। तो आज यहाँ गर्व की बात है कि हम एक ऐसे नेता की प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं जिन्होंने यही रास्ता दिखाया और हम सब उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं और हमेशा प्रयास करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 50वीं बार भारत की तौहीन की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। हमारे वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो भारत की इज़्ज़त नफ्स पर अमेरिका के मुसलसल हमले पर खामोश है। ये इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी ने लगाया है। मुबीना IRCTC घोटाले के सिलसिले में RJD सरबराह लालू यादव और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ दायर चार्जशीट पर RJD लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये आम अदालती तरीक़ेकार था। अदालत ने आज हमें तलब किया था और हम वहाँ गए। हम मुकदमा लड़ेंगे। हम कई दिनों से कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अदालत का एहतराम किया जाए। हमने हमेशा जद्दोजहद की है और लड़ते रहेंगे। बिहार के लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है।
टाइम फॉर न्यूज़ का ये वीडियो देखें। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मैं बच्चा था तो मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि पड़ोस के उस पार्क में ना जाना, वहाँ आरएसएस की बैठक होती है। मेरी दादी कहती थी कि ये बच्चों को खराब करते हैं। कल मैं समझ गया कि वहाँ वाकई क्या होता है। लिहाजा अगर हम आनंदबाजी और ऐसे लाखों बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं तो हमें इस तंजीम को बेनकाब करना चाहिए। आरएसएस की तहकीकात होनी चाहिए और मुल्ज़मीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि ये माशरे में ऐसी तंजीमों को चलाने वालों के लिए एक मिसाल बन जाए। ये हमारे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं और अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। That's the least we can do to Anandu Aji and lakhs of people like Anandu Aji. ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। ये आनंदू की मौत पर एक पर्दा है जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। ये पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हों, वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो बचपन में किसी के साथ हुआ हो वो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। उसके मानस पटल पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा आनंदू अजी के साथ जो हुआ। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, ना केवल आपसे, तमाम सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, समाज से बाहर आइए, पर्दा हटाइए इस तरह के संगठनों पर। अपने बच्चों को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। समाज में जहर तो फैल ही रहा है, उससे भी बड़ा जो हो रहा है, लोगों के मन में अवसाद डाला जा रहा है, लोगों का बलात्कार बच्चों का हो रहा है। और हैरानी की बात, 24 घंटे हो गए, कोई टिप्पणी कहीं से नहीं आएगी। छोटी छोटी राजनीतिक बातों में सब व्यस्त हैं। पूरी नस्ल बर्बाद हो रही हो और ऐसी कितनी नस्लें बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में कल रात कई दुकानों में ज़बरदस्त आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियों को तैनात किया गया था। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक आग रात 2:30 बजे के करीब लगी और जलने वाली ज़्यादातर दुकानें मोटर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें थीं। तकरीबन 4 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह की अभी तफ्तीश जारी है। देखिए टाइम फॉर न्यूज़ का ऑन द स्पॉट वीडियो। धुआं निकल रहा मतलब अंदर परत की बहुत है। छोड़ देंगे फिर पकड़ लेंगे, साफ करके जाना पड़ेगा। अब इजाज़त दें फरहाना फिरोज़ को। खुश रहें, आबाद रहें।